गूगल के सीईओ सुंदर पिचई साहब ने अपने क्वार्टर फोर अर्निंग को रिवील करते वक्त अनाउंस करते वक्त एक और चीज को अनाउंस कर दिया है कि गूगल अपने सर्च में एआई लाइक फीचर जो है लाने वाला है, जिसमें चैट जीपीटी की तरह ही लोगों को आंसर उसको गूगल सर्च में ही मिल जाया करेंगे। उसको किसी भी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके उस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात तो ऑब्वियस है क्योंकि चैट जीपीटी ने मार्केट में धमाल मचा रखा है, गूगल की रातों की नींद जो है वो हराम कर रखी है, तो गूगल को ऐसा कुछ तो करना ही था। लेकिन बात ये नहीं है कि गूगल ये ला सकता है या नहीं ला सकता, गूगल तो लाएगा, फॉर श्योर लाएगा। लेकिन मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये थोड़ी ना है कि मैं गूगल की यहां पर ब्रांडिंग कर रहा हूं कि वो क्या क्या लाएगा क्या क्या नहीं लाएगा, उस पर बात करूंगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूं इस चीज पे कि क्या गूगल अगर एआई लाइक फीचर ले आए अपने सर्च में, तो हमारे जैसे लाखों ब्लॉगर्स, आप और मैं, जो हम दिन रात ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उनका करियर बचेगा। ये ऑब्वियस है ना कि अगर सर्च का आंसर उसके उसी पेज में मिल जाए, सर्च में ही मिल जाए, तो कोई क्या हमारे रैंकिंग वाले उस लिंक को जो कि सर्च में हम रैंक करते हैं उसको क्लिक करेगा? अगर उसको क्लिक नहीं करेगा तो हमारा ट्रैफिक नहीं बनेगा। नो मैटर हम फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, थर्ड पे रैंक कर रहे हैं, 10th पे रैंक कर रहे हैं, जब तक क्लिक नहीं होता ना तब तक हमारी वेबसाइट की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक हमारे पास ट्रैफिक नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो का पर्पस ही मेरा ये है कि मैं डिकोड करना चाहूंगा इस पूरे पर्पस को कि अगर ये आता है तो ये कितना हमारे फेवर में रहेगा और कितने हमारे अगेंस्ट जाएगा। एज अ ब्लॉगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज कोशिश करूंगा कि आपके सारे एजम्पशन जो कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे, मेरे दिमाग में भी चल रहा था बिफोर द रिसर्च, बट जब रिसर्च हो गया तो मुझे क्लैरिटी आ गई है कि क्या होने वाला है, और वही चीज मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। तो बने रहना वीडियो में और लाइक तो कर दो सब्सक्राइब के साथ। सबसे पहले देखो, ये तो क्लियर है कि गूगल जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और चैट जीपीटी आते ही उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस जो हैं उसके बढ़ गए। अभी तक कितना नुकसान हुआ होगा उसका कोई आकलन या ऑफिशियल डेटा नहीं आया, लेकिन हमें तो लॉजिकली या टेक्निकली ये चीज दिख रही है ना कि चैट जीपीटी आते ही जिसने 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर क्रॉस कर लिया है, वो काफी है गूगल की नींदों को उड़ाने के लिए। और गूगल उसको कॉम्पीट करने के लिए सेम ऐसा कुछ लाएगा, क्योंकि गूगल का सर्च जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट सर्च इंजन माना जाता था वो काफी नहीं रह गया है एआई के इस फीचर के आने के बाद। तो गूगल भी ऐसा कुछ कर सकता है या करेगा, ये फॉर श्योर है, और वो चीज कंफर्म हो गई है क्योंकि 2 तारीख को जो अनाउंसमेंट सुंदर पिचई साहब की तरफ से हुई है उसमें ये कंफर्मेशन है कि वो इस पे काम उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर हमको सर्च के अंदर एआई लाइक फीचर दिखने वाले हैं जहां पर हमारा आंसर वही मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होना चाहिए था, फॉर श्योर है। वो एक कंपनी है जिसके इतने शेयर होल्डर्स हैं, जिनके सारे इन्वेस्टमेंट इस चीज पर डिपेंड करती है कि कंपनी कितना ग्रो करेगी, और कंपनी अपने इनोवेशंस को कंटिन्यूअसली मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएगी तो उसके शेयर कैसे ग्रो करेंगे। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बात सही है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि हम जो ब्लॉगर्स हैं, हम जो दिन रात गूगल के लिए कंटेंट लिखते हैं और गूगल से ट्रैफिक को एक्सपेक्ट करते हुए उस पर दिन रात एसईओ पे लग जाते हैं, वगैरह वगैरह चीजों को हम करते रहते हैं, क्या वो रह पाएगा? क्या वो कारगर साबित होगा, या हमारा फ्यूचर जो है वो आने वाले टाइम में धीरे 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 कम हो जाएगा, खिसकता जाएगा? तो अगेन इसके ऊपर भी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि गूगल ने एग्जैक्टली नहीं बताया उसको क्या करना है या वो क्या करने जा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे सर्च में ही, जहां पर सर्च बार होता है उसके नीचे एक बबल होगा ग्रे कलर का, जिसके अंदर क्लिक करते ही आपको एआई चैट वाला फीचर मिल जाएगा कि आपको आंसर गूगल के उसी पेज में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वही दे देगा तो हमारे लिंक्स पे क्लिक करने के चांसेस कम नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि लोगों के पास कम टाइम होता जा रहा है दिन भर दिन, वो स्क्रीन टाइम तो उनका बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपेशेंट होते हैं कि किसी चीज का रिसर्च में वो टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अगर कोई एआई फीचर उनको डायरेक्टली आंसर दे रहा है कि आप ऐसे 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 कर लो, तो वो क्यों अपनी और रिसर्च में टाइम वेस्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि हम जैसे जो ब्लॉगर हैं जो कि डेप्थ में कंटेंट लिखते हैं, डिटेल में पूरा आर्टिकल को लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो धरी की धरी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, उसमें लोगों का टाइम जा रहा है पढ़ने में, यहां पर उसने खुद सारा रिसर्च करके दे दिया कि आप इतने पॉइंट पे समझ जाओ कि पूरी कहानी क्या है। तो यहां पर ये डिफरेंस आने वाला है। तो मेरे और आपके मन में सवाल तो ये है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वही जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मैंने एक चीज को एज अ ट्रेंड के तौर पर मैंने पाया, और उस ट्रेंड को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी अपना दिमाग लगाना, और प्लीज प्लीज, मैं भी कोई बहुत ज्यादा गुणी व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे दुनिया की सारी नॉलेज है, मुझे आप लोगों की भी राय चाहिए होगी इस पर्टिकुलर मैटर पे
कमेंट में बताना कि आपकी राय क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या हुआ था, गूगल कैसे स्टार्ट हुआ था? गूगल स्टार्ट हुआ था ब्लॉगिंग से कि लोग कंटेंट देंगे वो गूगल पे रैंक करेगा। तो ब्लॉगिंग धीरे धीरे बहुत चलने लग गई थी, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ ब्लॉगिंग ने अपना जो मार्केट है वो बना लिया था। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे थे, आते 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 ब्लॉगिंग बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया। देन शुरुआत हुई एक फेज की, जिस फेज के अंदर लोग यूट्यूब में जाके कंटेंट क्रिएट करने लग गए। अब जब यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करने लग गए ना, तो धीरे धीरे यूट्यूब में ऐसी बात फैली या मार्केट में ऐसी बात फैली, अब कौन जो है वो लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ेगा, टेक्स्ट पे कौन जाएगा, जब हर चीज अब वीडियो में आने वाली है तो अब ब्लॉगिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। जब ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी तो पूरी तरीके से यूट्यूब जो है वो मार्केट को कॉन्कर कर लेगा। लेकिन फिर मैंने ये जाना, क्या ऐसा हुआ? क्या यूट्यूब आते ही ब्लॉगिंग खत्म हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यूट्यूब आज के डेट में अपने चरम सीमा पे है, जहां पर इतने लाखों में क्रिएटर्स हैं और इतने बिलियंस में, कई करोड़ों में इसके व्यूअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉगिंग जो है वहीं टस का मस नहीं हुआ, वहीं है। तो यहां से एक ट्रेंड के मद्देनजर मैं इस चीज को कह सकता हूं कि कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो दूसरे टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाती है। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि अगर YouTube नहीं होता तो ब्लॉगिंग को बहुत अच्छा पंप मिल पाता, क्योंकि हमारी हर नॉलेज का एक ही आंसर होता कि आप गूगल पर जाओ, सर्च कर लो और किसी एक आर्टिकल को पढ़ लो, तो उसमें काफी ज्यादा हो जाता। लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाया। वहां पर आज भी जो ब्लॉगिंग का अपना एक औदा है वो कंप्लीट तरीके से वहां पर बना हुआ है। हाँ, यूट्यूब वाली जो जनता है वो एक बट गई है, लेकिन उसको खत्म तो नहीं कर पाई। तो यही मेरा कहना है कि क्या सर्च फीचर में एआई लाइक फीचर आने पे क्या हमारा ब्लॉगिंग खत्म हो सकता है? तो आई डोंट थिंक सो। कम जरूर हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। एक और ट्रेंड मैंने फॉलो किया, जब यूट्यूब अच्छा खासा शुरू हुआ, अच्छे खासे उसमें क्रिएटर बन गए, व्यूअर्स बन गए, तो एकदम से एक फीचर आया दैट इज टिकटॉक, जिसके अंदर शॉर्ट वीडियोस बना बना के क्रिएटर्स ने अपलोड करने शुरू किया। उसने ताबड़तोड़ धमाल मचा दिया। जब वो ताबड़तोड़ धमाल मचाने लगा, लोगों ने कहा कि अब तो भैया यूट्यूब खत्म, अब यूट्यूब में कोई नहीं जाने वाला, सारे शॉर्ट वीडियोस में जाके ही अपने जो वीडियो कंजम्पशन का जो वो नीड है ना, वो वहां पर वो फुलफिल कर लेंगे। लेकिन देखा गया है कि कैसा हुआ है, क्या टिकटॉक शॉर्ट्स रील आने पे लॉन्ग वीडियोस जो हम बना रहे हैं, क्या उसकी नीड या उसका कंजम्पशन खत्म हुआ है? गाइस, खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। ये हो सकता है कि कम हो गया है, लेकिन अगेन उतना आज भी है जितना कि हम सबको वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, हम सबके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। मतलब आज हम जैसे क्रिएटर जो है यूट्यूब में अच्छा खासा अपना व्यूज ला पा रहे हैं और अच्छा खासा इसमें अर्निंग भी हो रही है। तो यहां से एक और चीज समझ आ गई इस ट्रेंड से कि अगर आपकी कोई नई टेक्नोलॉजी फिर से आ जाए तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती है। तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता लग गया कि हो सकता है कि एआई फीचर जो है ये आना बनता है, तय है, क्योंकि हम यूजर भी तो है ना गूगल के, तो हमें ये फीचर चाहिए गूगल से कि ऐसा कुछ आए। लेकिन वही मैं ब्लॉगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था तो मुझे ये नुकसान लग रहा था। बट कहीं ना कहीं जब मैंने इसको डिकोड किया तो मैंने पाया कि गूगल में ब्लॉगिंग जो है वो कहीं से कहीं खत्म नहीं होने वाली है। खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो गूगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि गूगल इज नोन फॉर वेब सर्च, कि वेब में सारी चीजें जो है ना, वेब में जितनी चीजें दुनिया में अवेलेबल है उसका सर्च जो है मैं गूगल में जाके कर सकता हूं। तो गूगल अपने आत्मा को थोड़ी ना मार सकता है, क्योंकि उसके बिना गूगल कुछ नहीं है। चैट जीपीटी पूरी तरीके से एक एआई मॉडल है जिसके अंदर डेटा को फीड किया जाता है, बट यहां पर डेटा फीड नहीं होता है गूगल पे। गूगल क्रॉल करता है दुनिया के सारे कंटेंट को। जब वो क्रॉल करता है ना, तब उसी कंटेंट को अगर वो मार देगा कि क्रॉल करना बंद कर दे या लोगों के कंटेंट को दिखाना बंद कर दे, या मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंटेंट चाहिए जो मुझे एआई से नहीं चाहिए, मुझे रियल टाइम पे कोई कंटेंट चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? तो अगर गूगल एकदम से बंद कर देगा या गूगल उस पर ध्यान देना बंद कर देगा तो गूगल का एक पैरेलल कोई एक कंपनी जो है वो खड़ी हो जाएगी जो कि वेब सर्च में फिर माहिर हो जाएगी, गूगल वहां पीछे हो जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत यहां पर नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद जरूर करूंगा कि आप मुझे अपनी राय जरूर देना इस वीडियो के अंदर, कमेंट के अंदर, जिसमें मैं आपकी राय को पढ़ूंगा। मुझे इसलिए पढ़ना है कि आप में से बहुत लोग जो हैं वो मुझे भी नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज यहां पर बहुत हो सकती है अधूरी है या पूरी नहीं है, वो पूरी करने में आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि मुझे लर्निंग बहुत अच्छा लगता है। मैं जाके गूगल में कंटेंट पढ़ सकता हूं इस बारे में, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं ये मेरे लिए मायने रखता है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, मैं एक एक कमेंट को पढ़ने वाला हूं। आपकी सच में राय मेरे लिए मैटर करेगी, क्योंकि वो मुझे सिर्फ एज अ कमेंट फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मुझे एज अ नॉलेज फॉर्म में भी मिलेगा। और जो जो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, यार ये मजा आ गया कि ये वाला जो पॉइंट था ये सच में वैलिड था, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, और इससे बाकी लोगों को भी आपके कमेंट्स को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड जय हिंद।